हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। आपके कुछ कमेंट्स के जवाब इस वीडियो में हमने शामिल किए हैं। आप हमारे चैनल पे कमेंट करते हैं, चैनल से जुड़े हुए हैं, तो वीडियो को ज़रूर देखें। कुछ ऐसे कॉमन पॉइंट्स होते हैं दोस्तों, जिनके लिए देखिए वीडियो के माध्यम से बताते हैं, वरना हमारे चैनल की एक खासियत है कि हम हर इंडिविजुअल का जवाब देते हैं, प्लस जो आप व्हाट्सएप मैसेज करते हैं उनका इंडिविजुअली आपको रिप्लाई किया जाता है। कॉल जो है वो आपको देखिए कॉल करने का प्रोसेस है एक, सभी कॉल हम अटेंड नहीं कर पाते हैं। वो नीचे डिस्क्रिप्शन में बताया गया है कि यदि आपको बहुत ज़रूरी आप बात करना चाहते हैं कोर्ट केस के रिगार्डिंग, आप अपना अपील रिजेक्ट हो गया उसके रिगार्डिंग, या आपके पास में डीबार करने का लेटर आ गया है, फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुआ, तो आप उसका जवाब देना चाहते हैं, वो जवाब कैसे देना है आपको नहीं समझ आ पा रहा है, आप कॉल पे बात कर सकते हैं। उसका प्रोसेस आपको अलग से बताया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन में। तुषार बाला कहते हैं वेस्ट बंगाल एससी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, डीएमई 14 नंबर ज़्यादा है। फुल चांस है तुषार, आप 100% भर्ती हो, आप कोई नहीं रोक सकता आपको, 100% है आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। भूपेंद्र सिंह कहते हैं मैंने आरटीआई लगाई थी, उसका रिप्लाई कहाँ मिलेगा? रिप्लाई देखिए उसका जो आरटीआई जो है, आरटीआई पोर्टल पे जहाँ पर आपने लगाया है, जो नंबर आपको मिला है उससे आप खोज सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने आरटीआई लगाया है, लेकिन देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आरटीआई आप रिज़ल्ट कब निकलेगा इस पर आप आरटीआई ना लगाएं, क्योंकि आरटीआई एक हमारा जो कानून है, आरटीआई एक्ट 2005, वो एक इंस्ट्रूमेंट है एक पारदर्शिता लाने के लिए, एक शासन प्रशासन के कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए। लेकिन अब रिजल्ट कब निकलेगा, तो रिजल्ट की एक प्रोसेस होती है। कुछ कैंडिडेट्स ने बीएसएफ आरओआरएम पर भी आरटीआई लगाया कि मेडिकल कब होगा, जबकि हमने आपको बता दिया था कि मेडिकल जो है 15 दिसंबर के आसपास आपके पास सूचना आएगी, और उससे पहले ही आपके पास सूचना आ गई। तो हर चीज़ की एक प्रोसेस होती है, आप अब उस प्रोसेस के लिए आप आरटीआई लगाएंगे, उससे प्रोसेस जल्दी नहीं होगा। अब फाइनल रिजल्ट आरओआरएम के जो है वो भी आपको बता देता हूँ कि जब आपका लास्ट री मेडिकल हो जाता है उसके 45 डेज तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। सर कैसे पता चलेगा कि अपील रिजेक्ट हो गई? मैंने भी केस कर रखा है सर, प्लीज़ बताना। सागर, आपने केस कर रखा है तो आपकी यदि आपका अपील रिजेक्ट होता है, आपकी रिट याचिका खारिज होती है, तो उसका ऑर्डर होता है, उसका आपके एडवोकेट को ऑर्डर मिलता है, आपके एडवोकेट आपको बताएंगे ये। और आप अपने केस नंबर से भी आप सर्च कर सकते हैं कि आपके केस का स्टेटस क्या है। महेंद्र, कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू महेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद हम आपका करते हैं। जय हिंद एनसीसी बॉस शिवम मिश्रा, नेम का कुछ प्रॉब्लम है क्या? अब सुनैना देवी, आपका क्या नेम का प्रॉब्लम है? उसके लिए आप यदि व्हाट्सएप मैसेज हमें करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, उस पर आप एक व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, क्या प्रॉब्लम है, हम आपको एडवाइस कर देंगे। मेरिट फेब में आएगा अभिमन्यु। मेरिट एक्चुअली हमारी जानकारी के अनुसार 15 जनवरी तक आपका मेरिट जो है उस आने का चांस है, उसमें 2-5 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी फेब तक जाएगा ऐसा हमें नहीं लगता है। सर गायत्री ऐप दिखने में कैसा है? इसके अलावा गायत्री ऐप है और भी। राम प्रताप, आप ऐसा कीजिए, हमारा नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर आप एक व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, ऐप लिंक लिखकर, हम आपको लिंक सेंड कर देंगे, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। सर मैं बिहार बॉर्डर से हूँ, नक्सल दोनों, बॉर्डर और नक्सल दोनों से आता हूँ, मेरा नंबर 70.6 है, कास्ट ओबीसी, मेरिट बनेगा। दिलीप, आप थोड़ा सा सहूलियत हमारे लिए हो जाएगा कि यदि आप ये लिखें कि आपका बॉर्डर से कितना ज़्यादा है और नक्सल से कितना ज़्यादा है, या सिर्फ बॉर्डर से ही ज़्यादा है या सिर्फ नक्सल से ही ज़्यादा है, वो आप बता दें मार्क्स, तो हमारे लिए सहूलियत हो जाएगी। उसके लिए आप एक कमेंट कर दीजिए नीचे डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर। जय हिंद सर, वेरी गुड इन्फॉर्मेशन। जय हिंद अनवर। सुरेन मंडलोई, सर आपका कॉन्टैक्ट नंबर मिल सकता है क्या? सुरेन, कॉन्टैक्ट नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर आप व्हाट्सएप जितना चाहे डिस्कस कर सकते हैं, कोई उसका चार्ज नहीं है। आप आधी रात में भी व्हाट्सएप करते हैं तो हम उसी समय रिप्लाई कर देते हैं। अब एके इलेक्ट्रिक गोडवाल महाराजगंज, देखिए यहाँ
पर मैं आपको बता दूं इनका क्या पॉइंट है। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स ने हमें संपर्क किया, हमने उनकी गोपनीयता बरकरार रखी है, उनको समाधान भी बताया है, जो देसी तरीका क्या हो सकता है, जुगाड़ क्या हो सकता है वो भी बताया है। उनको हम किसी प्रकार की पहचान उनकी उजागर नहीं करेंगे। सर मेरे ऊपर ज़मीन मुकदमा है पारिवारिक ज़मीन को लेकर, और हमारे पिताजी नहीं हैं, इस वजह से मुकदमा हम भाइयों पर चल रहा है, जो थाने से कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। क्या पुलिस वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत आएगी प्लीज़? अब ये देखिए प्रॉपर्टी रिलेटेड है, यानी कि सिविल मैटर है, तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ज़मीन का मुकदमा कैसा है, बंटवारे को लेकर केस आपने कर रखा है या आपके ऊपर आपके दूसरे भाइयों ने कर रखा है, ऐसा मामला है तो किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपके पुलिस वेरिफिकेशन में। लेकिन यदि कोई फौजदारी मामला हो गया है, कोई मारपीट हुआ है ज़मीन में, या केस रास्ते का है, किसी प्रकार के झगड़े से संबंधित है, तो बेहतर होगा कि आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर पूरा डिटेल आप हमें भेजें, या आप कॉल पर बात करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, हम आपको अच्छे से एडवाइज कर सकते हैं। ओबीसी आईटीबीपी कॉबलर ये व्हाट्सएप बनाया है सुभाष सेन ने, आप लोग इस पे शेयर करते हैं। एसके में कितने लड़के पास हुए हैं? देखिए सुधीर कितने पास हुए हैं आईटीबीपी ट्रेड्समैन के बारे में पूछ रहे हैं, तो कितने से आपको मतलब नहीं होना चाहिए, आपको सिर्फ एक पोस्ट आपको चाहिए, और ये सोच के ये ठान के आपको तैयारी करनी है कि एक पोस्ट मैं लेके रहूँगा चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। अब कितने पास हुए हैं, यदि 1000 पास हुए हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा यदि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, और 1 लाख पास हुए हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा यदि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। आपको अपनी ताकत झोंकनी होगी, इसलिए ये चीज़ आप हमेशा भूल जाइए इसको कि कितने पास हुए हैं, कितने फेल हुए हैं। राकेश अत्री कहते हैं कि मेरे को ट्रेमोर का पॉइंट है, एक्सरसाइज बताओ। राकेश ट्रेमोर का आपको कैसा पॉइंट है, आप ये जो ऊपर नंबर शो किया जा रहा है इस पर आप एक व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, आपको बेहतर तरीके से हम बता सकते हैं। वेरी गुड न्यूज़, थैंक्स सर जी। फॉरेस्टर वनपाल का जो भर्ती है उसके बारे में इन्होंने कहा है, बहुत बहुत धन्यवाद हम आपका करते हैं। जय हिंद, जय हिंद। प्लीज़ कलर ब्लाइंडनेस CP 1 2 3 4 5 प्लीज़ मेक ए न्यू वीडियो। देखिए होशियार सिंह, आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर कलर ब्लाइंड के 10 से ज़्यादा वीडियो आपको मिलेंगे, उसमें हर चीज़ क्लियर की गई है। अब CP 1 CP 2 3 4 5 क्या है, ये कलर परसेप्शन है। 2015 से पहले हाई कलर विजन होता था, यदि किसी प्रकार का आप एक प्लेट भी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप अनफिट हो जाते थे, लेकिन उसके बाद में पॉलिसी चेंज कर दी गई, मेडिकल गाइडलाइंस। CP 1 किसके लिए होता है? CP 1 होता है पायलट्स और ऑफिसर्स रैंक जो होता है उसके लिए होता है। इसके अलावा रेलवे में आपको बता दूं कि रेलवे के जो लोको पायलट्स होते हैं, सिग्नल मैन वगैरह होते हैं, जो उनके लिए भी CP 1 2 जो है वही होते हैं। अब CP 3 क्या है? आपके कांस्टेबल GD में CP 3 है, इसी वजह से कुछ कैंडिडेट CP 4 की वजह से फेल हो गए। अब CP 4 और CP 3 में कोई विशेष फ़र्क नहीं होता है। CP 1 के बाद में जितने भी हैं वो ये समझिए कि उनमें डिफरेंस जो है बहुत मामूली सा होता है। CP 5 जो जिसको 2 ही प्लेट नज़र आती हैं, पहली और आखिरी। इसके अलावा कुछ प्लेट्स में कुछ प्रॉब्लम होती है, तो इनका प्रैक्टिस करके आप CP 1 जो 2 3 वाले जो हैं वो 1 में आ सकते हैं, प्लस 4 वाले जो हैं वो 3 2 में आ सकते हैं। ऐसा हमने खुद यहाँ पर हमारे सेंटर पे प्रैक्टिस करवा के कैंडिडेट्स को वो लोग फिट हो गए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, और आपका यदि ऐसा कोई पॉइंट है तो आप सेंटर से भी आप जुड़ सकते हैं। आप प्रैक्टिस ब्रेन मॉपिंग जो होता है वो भी हम यहाँ पे सेंटर पे करवाते हैं। आँख के जो डॉक्टर हैं उनकी गाइडेंस में सब काम किया जाता है। अक्षय कुमार जय हिंद, वंदे मातरम, RPS रानावत, रणवीर जय हिंद, अरुण मालविया जय हिंद। सर असम OBC बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट मेरा कट ऑफ से 2.93 नंबर ज़्यादा है। दीपांकर आपका चांस है 2.93 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जहाँ तक हमारी कैलकुलेशन है। जय हिंद। ये CRPF 208 कोबरा बटालियन के डिप्टी कमांडेंट विकास जो शहीद हो गए, घायल हो गए थे ये हमले में, और कुछ दिन घायल रहने के बाद ये अस्पताल में मृत्यु हो गई इनकी। तो देखिए हम सैल्यूट करते हैं डिप्टी कमांडेंट विकास जैसे शहीदों को, जो बहुत ही छोटी उम्र में देश के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। गुड वर्क सर। खगेश गुड, जय हिंद।
अंजू वाला ने लिखा है कि सर मेरा 13 नंबर ज़्यादा है, एससी में पंजाब से हूँ, फीमेल, क्या मेरा सिलेक्शन होगा? 100% है अंजू। आप ये समझिए कि आपको वर्दी मिल गया, रिज़ल्ट ही निकलने की देर है डिक्लेरेशन की। बाकी 100% आपका काम है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। आईटीबीपी ट्रेड्समैन एग्ज़ाम कब है? एग्ज़ाम आपका अभी जनवरी तक का एग्ज़ाम का कोई अपडेट नहीं है। आईटीबीपी हेडक्वार्टर ने ये एक कैंडिडेट ने कॉल किया, उनका रिकॉर्डिंग भी हमारे पास में, तो आईटीबीपी हेडक्वार्टर ने बात बताई है कि जनवरी तक एग्ज़ाम अभी कोई डेट नहीं है। प्लस आरटीआई जो है वो भी लगाया। प्रधानमंत्री कार्यालय में भी कुछ कैंडिडेट्स ने जो पोर्टल है पीएमओ का, उस पर भी ये दिया था सर एसएससी जीडी का दोबारा मेडिकल होगा क्या? दोबारा कोर्ट केस जो जीत जाएंगे कैंडिडेट उनका ही दोबारा होगा, अन्यथा दोबारा का कोई चांस नहीं है। सर महाराष्ट्र ओबीसी 1.2 नंबर ज़्यादा है। महाराष्ट्र ओबीसी 1.2 में भी आपका कितना है? 2 के आगे 9 9 9 9 है या 0001 है, तो उस पर मुझे लगता नहीं कि देखिए महाराष्ट्र ओबीसी 1.20 पे सिलेक्शन हो पाएगा। तो युवराज चौधरी बेहतर होगा कि आप अभी से अगली भर्ती की आप तैयारी करें, बहुत कम चांस है आपका। सीआरपीएफ का एडमिट कार्ड नहीं आया है। दीपांकर एडमिट कार्ड अभी बहुत सारे स्टेट्स और यूटी के नहीं आए हैं, आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। ये समझिए कि आपके एडमिट कार्ड 31 दिसंबर तक आ जाएंगे। एक्सीलेंट सन्नी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर जी मैं असम से हूँ, मेरा मार्क कट ऑफ से 5.69 ज़्यादा है, एसटी कैटेगरी, जनरल डिस्ट्रिक्ट, फिट, सीआरपीएफ। अब देखिए यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ये 100% सेलेक्ट हैं ये। अब इनका चॉइस जो है उस पर बात हम करते हैं। जनरल डिस्ट्रिक्ट में है, एसटी कैटेगरी है, सीआरपीएफ इन्होंने फर्स्ट चॉइस दिया है, तो इस नंबर पर सीआरपीएफ मिलने का चांस कम हो जाता है। क्यों हो जाता है कि असम जो है सीआरपीएफ फर्स्ट चॉइस, बहुत सारे स्टेट यूटी में सीआईएसएफ फर्स्ट दिया जाता है। लेकिन इसी चॉइस पर यदि कोई आईटीबीपी चॉइस दे देता है तो वो मिल जाता है सी। आसाम में या नॉर्थ ईस्ट के हमारे स्टेट हैं वहाँ पर एआर फर्स्ट चॉइस बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स देते हैं, जबकि उत्तर भारत के जो हमारे राज्य हैं, दक्षिण के हैं, उसमें सीआईएसएफ फर्स्ट चॉइस दिया जाता है। और कुछ हमारे बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये ऐसे जो है स्टेट, वहाँ पर सीआईएसएफ भी, उसके टक्कर में सीआरपीएफ भी फर्स्ट चॉइस कैंडिडेट देते हैं। तो इस पर ये जो दीपक का है, दीपक का हमारे हिसाब से बीएसएफ का चांस इनका ज़्यादा है, क्योंकि दूसरा चॉइस इनका बीएसएफ है। बाकी फर्स्ट भी मिल सकता है, लेकिन बीएसएफ इनको ज़्यादा चांस है। और सेलेक्ट ये 100% हैं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जय हिंद। दोस्तों ये आपके कुछ कमेंट्स हमने शामिल किए। आप भी यदि चैनल से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं आपका। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपका कोई पॉइंट है कोर्ट केस के रिगार्डिंग, मेडिकल के रिगार्डिंग, आप कोई एक्सरसाइज चाहते हैं, या आरओआरएम के आप कैंडिडेट हैं और आपका मेडिकल आने वाला है, आप अपना पॉइंट डिस्कस करना चाहते हैं, हमारे साथ जो डॉक्टर सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फोर्स के रिटायर्ड कर्नल रैंक के अफसर हैं, उनकी सारी गाइडेंस में आपके मेडिकल के जो पॉइंट्स होते हैं उनके बारे में बताया जाता है। तो आप व्हाट्सएप से आप जुड़ सकते हैं। आप कॉल आप करना चाहते हैं, उसका प्रोसेस देखिए नीचे बताया जा रहा है आपको। कॉल, हम सभी के कॉल अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट जो है अनावश्यक कॉल करना स्टार्ट कर दिए थे, इसलिए हमें एक नॉमिनल सा 50 रुपीज़ फीस जो है वो कॉल के लिए करना पड़ा। अब व्हाट्सएप आप डिस्कस कीजिए, जो चाहें आप डिस्कस कर सकते हैं, आपको बताया जाएगा। आपके ऊपर कोई केस चल रहा है, उसका क्या समाधान हो सकता है, या आपके खिलाफ कभी केस हुआ था, आप न्यायालय से बरी हो गए, उसका क्या समाधान हो सकता है। आपने जब आपने फॉर्म फिल किया था, आपने एफआईआर का डिटेल उसमें नहीं दिया, उसका क्या समाधान हो सकता है। और यदि आपने डिटेल नहीं दिया है और अब भी आप डिटेल छुपा लेंगे नॉमिनेशन फॉर्म में, तो पुलिस वेरिफिकेशन में आपका वो जो डिटेल है वो आ जाता है, तो क्या हो सकता है दोस्तों, ऐसी स्थिति में बर्खास्तगी है। पीछे बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो बर्खास्त होके बैठे हुए हैं, उन्होंने हाई कोर्ट में भी केस किए, लेकिन कोई वहाँ पर रिलीफ नहीं मिला। तो उसके क्या समाधान हो सकता है, समाधान हर चीज़ का है, वो भी आपको एडवाइस कर देंगे दोस्तों। रुकना नहीं, थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।